अल्लाह रब्बुल जलाल ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक घर तामीर करो, उस घर में तवाफ़ किया जाए, इबादत की जाए और मेरा कुर्ब हासिल किया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरा घर तामीर करो, हज़रत इब्राहीम ने अर्ज़ की, ए बारे इलाह, मैं तेरा घर कहाँ तामीर करूँ? अल्लाह ने फरमाया, मक्का मुकर्रमा में। हज़रत इब्राहीम ने अर्ज़ की, बारे इलाह, मक्का मुकर्रमा में किस जगह? तो आपको बतलाया गया कि एक बादल आएगा, वो बादल आकर जहाँ पर ठहर जाए तो उस बादल के नीचे जितनी भी जगह नज़र आए उसके किनारे, बादलों के किनारों पर ही बैतुल्लाह की बुनियाद को खोदो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं फिर हज़रत इब्राहीम मक्का मुकर्रमा आए और जहाँ पर हज़रत हाजरा को, हज़रत इस्माइल को बिठाया था, जिन जिन लोगों को उम्रे की सआदत नसीब हुई है उन्होंने देखा होगा कि जहाँ पर ज़मज़म का कुआँ है वहाँ पर और बैतुल्लाह के दरमियान थोड़ा सा ही फासला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बादल आया और आकर उस जगह पर ठहर गया जहाँ पर आज बैतुल्लाह है। हज़रत इब्राहीम ने उस बादल को देखकर ही बुनियादों को खोदा और अपने साथ अपने बेटे हज़रत इस्माइल को शामिल किया। अब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल बुनियादें खोदने लगे। बुनियादें खोदते खोदते जब नीचे गए तो आपको पुरानी बुनियादें नज़र आ गई। ये पुरानी बुनियादें कौन सी थी, इसके बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सबसे पहली बुनियाद मलाइका ने रखी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए। जब जन्नत में थे तो बैतुल मामूर का तवाफ़ किया करते थे और इबादत किया करते थे, क्योंकि साथ में आसमान पर बैतुल मामूर भी है। जैसे खाना खुदा है ऐसे ही बैतुल मामूर है साथ में आसमान पर। वहाँ पर उस बैतुल मामूर में फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं और अल्लाह रब्बुल जलाल की हम्द व सना करते हैं। हज़रत आदम वहाँ पर इबादत किया करते थे, लेकिन जब जन्नत से निकाले गए और दुनिया के अंदर आए, आपने वहशत महसूस की। वहशत कैसे महसूस की कि सन्नाटा ही सन्नाटा, कोई अल्लाह अल्लाह की आवाज़ नहीं, कोई इबादत का लुत्फ़ नहीं। तो आपने जब वहशत महसूस की तो अल्लाह पाक ने हज़रत आदम को हुक्म दिया कि मेरा एक घर तामीर करो, उसका तवाफ़ करो। हज़रत आदम ने बैतुल्लाह की जगह पर ही घर तामीर किया और फिर तवाफ़ भी किया, अल्लाह की इबादत भी की। अब ये घर चलता आ रहा था कि तूफ़ान नूह आया। जब तूफ़ान नूह आया तो जो हजर अस्वद का पत्थर था उसको हज़रत जिब्राइल अमीन ने जबल अबू कुबैस में रख दिया और इस घर को चौथे आसमान पर उठा लिया गया। तूफ़ान नूह के बाद जो दीगर अंबिया आते रहे वो फ़कत उस जगह तवाफ़ करते रहे, इमारत नहीं थी। इबादत करते, हज के अरकान अदा करते और चले जाते, इमारत नहीं थी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरा घर तामीर करो। तो हज़रत इब्राहीम को उस घर की बुनियादों का इल्म नहीं था कि बुनियादें किस जगह पर हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक बादल आएगा और वो बादल आकर ठहर जाएगा, जहाँ पर ठहर जाए वहाँ पर ही बैतुल्लाह की बुनियादें आप कायम करो। बादल आया, ठहर गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों को खोदा तो वो पुरानी बुनियादें जो हैं वो मिल गई।
अब हज़रत इब्राहीम ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से बैतुल्लाह को तामीर करना शुरू किया। जब बैतुल्लाह की दीवारें कद से ज़्यादा ऊंची हो गईं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए इस्माइल, जाओ एक पत्थर लेकर आओ हजर अस्वद रखने के लिए। हज़रत इस्माइल ने कहा कि अब्बा जान, मैं तो थका हुआ हूँ, आप ऐसा करें आप ही चले जाएं। हज़रत इब्राहीम ने कहा चलो बेटा मैं जाता हूँ। अब हज़रत इब्राहीम तलाश करने के लिए गए ताकि हजर अस्वद की जगह पर कोई पत्थर रखा जाए, लेकिन जब आए तलाश व बिस्यार के बावजूद वो पत्थर न मिला तो क्या देखते हैं कि हजर अस्वद की जगह पर ही एक शुतुरमुर्ग की तरह सफ़ेद रंग का पत्थर रखा हुआ है। हज़रत इब्राहीम जब आए तो अपने वालिद को इस्माइल ने अपने वालिद को कहा कि वालिद साहब, ये पत्थर कहाँ से आ गया कि आप लेकर आए हैं? हज़रत इब्राहीम ने कहा, ए मेरे बेटे, नहीं, मैं तो नहीं लेकर आया, लेकिन जिसको लाना था वो ले आया, यानी हज़रत जिब्राइल। फिर आपने उस पत्थर को रखा। अब ये जो हजर अस्वद का पत्थर है, अब जो है ये काले रंग का है। ये इसलिए कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि लोगों के गुनाहों को जज्ब करते करते, चूसते चूसते ये काला हो गया, वरना जब ये जन्नत से हज़रत आदम लाए थे तो बिल्कुल सफ़ेद रंग का था, शुतुरमुर्ग की तरह, शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह, और अंडे की तरह ही इसकी शक्ल थी, बेवजी। और आपको पता है ना, खाना काबा भी बेवजी शक्ल का है, अंडे की शक्ल का है। अभी तो 4 दीवारी बनी हुई है, लेकिन जो छोटी दीवार है जिसको हतीम काबा कहा जाता है, वो भी अगर शामिल कर लिया जाए, क्योंकि पुरानी बुनियादें यही हैं, वो भी शामिल कर लिया जाए तो खाना काबा भी अंडे की शक्ल का बन जाएगा। अब हज़रत इब्राहीम ने उस पत्थर को रखा तो उस वक्त तो बिल्कुल वो वाइट था, सफ़ेद था। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के गुनाह जज्ब करते करते वो काला हो गया। और ये हजर अस्वद वो है, कहा जाता है कि क़यामत के दिन ये हजर अस्वद गवाही देगा कि जिसने भी इस्तेलाम किया, यानी हजर अस्वद को छुआ, या वो फ़कत दूर से उसने इस्तेलाम किया, यानी यूं इस्तेलाम के मुराद सलाम किया, हाथों से इशारा किया। अब जिसने भी इस पत्थर को छुआ, या रश ज़्यादा है, जैसे आजकल आप जाएं तो आपको जगह ही नहीं मिलेगी, तो आप तकलीफ से बचने के लिए कि भाई मुझसे किसी को तकलीफ ना हो, मुझे भी तकलीफ ना हो, आपने दूर से ही इस्तेलाम कर लिया, तो यह हजर अस्वद आपके बारे में क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा। हदीस के अंदर आता है, इसके कान भी हैं, इस हजर अस्वद की आंखें भी हैं। जो भी इसकी ज़ियारत करने के लिए आता है और इसको इस्तेलाम करता है, यह हजर अस्वद उसको देखता भी है और जो कुछ वो कहता है उसको सुनता भी है। ये क़यामत के रोज़ गवाही देगा इसके बारे में, जो भी क़यामत तक इसको इस्तेलाम करेगा या इसको छुएगा। अब आपने हजर अस्वद लगा दिया, जब दीवारें ऊंची हो गईं और पत्थर रखने में मुश्किलात पेश आईं, तो आपने अपने बेटे को कहा कि ए बेटे, जा कोई एक पत्थर लेकर आ ताकि मैं अपने पैरों के नीचे रखूं, मुझे पत्थर रखने में दीवारों पर मुश्किल पेश आ रही है। हजरत इस्माइल एक पत्थर लेकर आए। खुदा की कुदरत, उस पत्थर के अंदर यह मौजज़ा था कि जैसे जैसे दीवार बढ़ती जाती वो पत्थर भी लिफ्ट की तरह ऊंचा होता जाता, और उस पत्थर पर हजरत इब्राहीम के पांव के नक्श बन गए। वो हजरत इब्राहीम को पत्थर ऐसा नरम हो गया कि हजरत इब्राहीम के जैसे ही उस पत्थर पर पांव आए, पत्थर बिल्कुल नरम हो गया। जब नरम हो गया
तो सूफिया फरमाते हैं नरम इसलिए हुआ कि पत्थर को भी अपने खलील, अल्लाह के खलील का इतना एहतराम था कि आप अगर सख्त जगह पर पत्थर पर पांव रखें तो खड़े खड़े आप थक जाएंगे, लेकिन वो पत्थर फकत नरम हो गया ताकि अल्लाह के खलील को मुझ पर खड़े होने में कोई तकलीफ ना हो। वो नरम हो गया और उस पत्थर पर हजरत इब्राहीम के दोनों पांव के निशान बन गए। वो पत्थर, आपको पता है ना, खाना काबा के दरवाजे के सामने एक संदूक बना हुआ है, उस संदूक के अंदर वो ही पत्थर रखा हुआ है जिसको कुरान ने कहा वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि आप मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लें। हजरत उमर फारूक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये जो निशान हैं पत्थर पर पैरों के, ये किसके हैं? प्यारे आका ने फरमाया ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम के पांव के निशान हैं। वो निशान बन गए। अब देखें, इस खाना काबा पर हजारों साल बीते, कौम अमालका ने भी हमला किया, तूफान भी आए, ऐसे ऐसे तूफान भी आए कि मकाम इब्राहीम का पत्थर भी पानी के अंदर डूब गया, अल्लाह का घर भी पानी के अंदर डूबा। इतने बड़े बड़े तूफान आए, आंधियां आई, सब कुछ आया, लेकिन मकाम जो पत्थर पर हजरत इब्राहीम के कदम के निशान मौजूद थे वो आज तक बिल्कुल सही और सालिम ऐसे ही मौजूद है। ये क्यों मौजूद हैं? इसलिए कि अल्लाह के महबूब जिस जगह पर कदम रख देते हैं और जिस जगह पर रह लेते हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल उस जगह की भी हिफाजत फरमाता है और उस पत्थर की भी हिफाजत फरमाता है। अब आप जब तवाफ कर लेते हैं ना मुकम्मल, अल्लाह अकबर, अब देखें बहुत से हाजी हज करने के लिए गए हुए हैं। हर साहिब इस्तिताअत पर हज क्या है? फर्ज है। और जिस पर हज फर्ज हो जाता है उस पर लाजिम है कि वो हज करे। बहुत से बेचारे सीधे साधे मुसलमान, उनको यही नहीं पता कि हज करना फर्ज है। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास इस्तिताअत होती है लेकिन वो हज नहीं करते, हालांकि हज इतना अहम है जिस पर इस्तिताअत हो गई है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके पास ताकत है हज करने की, इस्तिताअत है हज करने की, और वो इस्तिताअत होने के बावजूद भी हज नहीं करता, प्यारे आका ने फरमाया फिर वो चाहे यहूदी होकर मरे, नसरानी होकर मरे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। इतनी अहमियत है हज करने की। आज तो हम जिंदगी के मसाइल में उलझे रहते हैं कि ये कर लें, फिर ये कर लें, फिर ये कर लें, फिर सुकून मिलेगा, ये कर लें, फिर सुकून मिलेगा, ये कर लें, फिर सुकून मिलेगा। जिंदगी ख़त्म हो जाती है, काम ख़त्म नहीं होते और काम ख़त्म होंगे भी नहीं, क्योंकि दुनिया है ही ऐसी चीज़, काम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए अगर इस्तिताअत हो जाए तो अल्लाह का नाम लेकर हज के फार्म भरा और हज कर लो। ये नहीं सोचो कि बेटी की शादी करूंगा तो जाऊंगा, बेटे की शादी करूंगा तो जाऊंगा, इसकी शादी करूंगा तो जाऊंगा, उसकी शादी करूंगा तो जाऊंगा। ये मसाइल पूरी जिंदगी चलते ही रहेंगे, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इसके पैसे दे दूं तो जाऊंगा, उसके पैसे दे दूं तो जाऊंगा, ये आप इन चक्करों में रहोगे तो हज कभी भी नहीं कर पाओगे। अल्लाह अकबर। ये जुमला मोतरिज़ा था जो मैंने आपको बताया। अब देखें ना, हाजी जब जाते हैं सफ़ेद लिबास पहनकर जाते हैं। अल्लाह को तो वो दुनिया वाला लिबास भी आपका पसंद नहीं है कि जो आप दुनिया के लिए पहनकर घूमते हैं।
अल्लाह ने कहा ये उतार दो। मुर्दे की मिसल बन जाओ, जिसकी रूह निकल जाती है उसकी मिसल बनो। अपने कपड़े उतारो, दुनिया की आलाइशों को उतारो और दो कपड़े पहनो, एक इजार बांधो, एक ऊपर कपड़ा बांधो, कफन की तरह ही। इसलिए बहुत से लोग जब जाते हैं ना, वो एहराम लेकर जाते हैं, आप जमजम पर धोकर आते हैं, कहते हैं भाई जब मैं मर जाऊं तो इसी में कफन दे देना। तो ये अल्लाह हज जो करवाता है इंसान को आखिरत की तैयारी के लिए और आखिरत की याद के लिए करवाता है कि इंसान दो कपड़े पहन, सफेद, ये भी नहीं रंग बिरंगे कि एक काला एक वाइट, एक काला एक लाल, एक सफेद एक ग्रीन, ये भी नहीं, दोनों एक ही जैसे सफेद पहन, जैसे मुर्दा पहनता है, दो कपड़े पहन और मेरे घर की जियारत के लिए आ। और ये तसव्वुर कर, जिस तरीके से तू मेरी घर के जियारत के लिए जा रहा है, कयामत के रोज इसी तरीके से तुझे मेरी जियारत के लिए भी आना है। जैसे शौक और ज़ौक़ से हाजी एहराम पहनकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं है, तमाम हम्द तेरे लिए, तमाम तारीफ तेरे लिए। अब हाजी ये कहता हुआ जा रहा है, वो हाजी जो दुनिया के अंदर दुनियादार लोगों की तारीफें करता रहा, एमपीए एमएनएस की तारीफ करता रहा, सदर और वुज़रा की तारीफ करता रहा, उनकी तारीफ दुनिया के लिए करता रहा, लेकिन जैसे ही उसने एहराम पहना, अब वो माँ की तारीफ भी नहीं कर रहा, बाप की तारीफ भी नहीं कर रहा, रिश्तेदार की तारीफ भी नहीं कर रहा, कि किसी दुनियादार की तारीफ नहीं कर रहा और कह रहा है लकल हम्द, ए बारे इला तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। अब मैंने तमाम तारीफें दुनिया की पीछे छोड़ दी, अब जो मैं तारीफ करूंगा ए बारे इला फकत तेरी ही तारीफ करूंगा। इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क, ए बारे इला ये मुल्क भी तेरा है, ये तमाम बादशाहत भी तेरी है। अब दो सफेद कपड़े पहनकर हाजी जा रहा है अल्लाह की घर की जियारत करने के लिए। अल्लाह अकबर। अब उन दो कपड़ों के अंदर जेब नहीं होती, आप अलग से परस लटका लें या कोई दूसरी जेब बना लें, लेकिन उन दो कपड़ों के अंदर, एहराम के अंदर कोई जेब नहीं होती। ये बताया जा रहा होता है, आखिरत की तैयारी करवानी है ना, बताया जा रहा होता है जिस तरीके से एहराम में कोई जेब नहीं है, ए इंसान जब तू मरेगा तेरी कफन के अंदर भी कोई जेब नहीं होगी। ये दुनिया के पैसे, ये दुनिया का सोना, ये दुनिया की चांदी फकत दुनिया तक ही है। मरने के बाद ये सोना, ये चांदी, ये पैसे, ये गाड़ी, ये तमाम चीजें तो दुनिया के अंदर ही छोड़कर जाएगा। फकत तेरे जिस्म पर अगर कोई चीज होगी तो वो दो सफेद लट्ठे के कपड़े होंगे। अब हाजी जा रहा है अल्लाह को याद करते हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं। अब ये हज आखिरत की याद दिलाता है इंसान को। दुनिया के अंदर भले वो फकत लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ना कहे, लेकिन जब हज के लिए जा रहा होता है तो अल्लाह कहता है ये कहे, ताकि तुझे पता लगे कि अल्लाह तेरा हर जगह हाजिर व नाजिर है। एक आयत एक दो दिन पहले मैं बच्चियों को पढ़ा रहा था, अब ये आयत मेरे 3-4 दिन से ज़हन से नहीं निकल रही। अल्लाह कुरान में फरमाता है इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, ए लोगों तमाम के तमाम को मेरी बारगाह में आना है,
मेरी बारगाह में इकट्ठे होना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम करते हो मैं उस दिन, जिस दिन तुम मेरी बारगाह में आओगे, मैं तुम्हें बता दूंगा। दुनिया के अंदर जिना करते रहो, दुनिया के अंदर शराब पीते रहो, दुनिया के अंदर सूदखोरी करते रहो, दुनिया के अंदर झूठ बोलते रहो, दुनिया के अंदर बेईमानी करते रहो, दुनिया के अंदर चुगली करते रहो, दुनिया के अंदर गीबत करते रहो, दुनिया के अंदर हसद करते रहो, दुनिया के अंदर दूस करते रहो, दुनिया के अंदर कीना करते रहो, दुनिया के अंदर बेईमानियां करते रहो, जो कुछ भी करते रहो। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, कयामत के रोज मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि तुमने क्या क्या किया। मेरे अंदर जो कुछ भी है, मैं आपके सामने हाजी भी बना हुआ हूं, नमाजी भी बना हुआ हूं, इमाम भी बना हुआ हूं। मेरे दिल के अंदर जो कुछ है, मैं जो कुछ सोचता हूं, जो कुछ तन्हाई में करता हूं, मेरा रब मेरी तन्हाई को भी जानता है, मेरी सोचों को भी जानता है, मेरे दिल की कैफियत को भी जानता है कि मैं क्या हूं। अल्लाह कहता है, इंसान तुझे मेरी बारगाह में जमा होना है, मैं तेरे अमाल, तेरे करतूत, तेरे काम, सब कुछ मैं तुझे बताऊंगा कि क्या क्या तू दुनिया के अंदर करता रहा। अब मैं सोचता हूं कि दुनिया वालों से तो बच गया भाई, इससे भी बच गया, फलां से भी बच गया, फलां से भी बच गया, वो भी मेरी इज्जत कर रहा है, वो भी मेरी इज्जत कर रहा है, वो भी मेरी इज्जत कर रहा है। लेकिन अल्लाह से तो मैं नहीं बच सकता। अल्लाह को तो मेरे दिल की कैफियत का, मेरे कामों का, मेरे अहवाल का पता है। कयामत के रोज जब अल्लाह मुझे मेरे हाल के बारे में मुत्तला करेगा, बताएगा, तो उस वक्त मेरी हालत क्या होगी। क्या होगी। आज मैं किसी से हंसकर मिल रहा हूं लेकिन दिल के अंदर हसद है। आज मैं किसी से मुस्कुराकर मिल रहा हूं लेकिन दिल के अंदर कीना है। आज मैं उसकी मुंह पर तारीफ कर रहा हूं, पीठ पीछे बुराई करता हूं। दिल के अंदर जो कुछ है मैं आपसे तो छुपा सकता हूं, अल्लाह से तो नहीं छुपा सकता ना। अगर इस छोटी सी मुख्तसर सी आयत पर ही, आयत के जुज पर ही कोई शख्स ईमान रख लेना, मैं कहता हूं अमले साले के लिए यही मुख्तसर सी आयत का जुज ही काफी है। इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। तमाम को अल्लाह की बारगाह में लौटना है, जमा होना है, और अल्लाह बता देगा कि जो कुछ हम करते थे। बार बार अल्लाह हर काम के अंदर हमें आखिरत की याद दिलाता है। अब हज क्या है? यह आखिरत की याद है, आखिरत की तैयारी है। दुनिया के अंदर रिहर्सल करवा रहे हैं। जैसे आप पुलिस में जाएं ना तो पहले आपको ट्रेनिंग देते हैं, फौज में जाएं तो पहले ट्रेनिंग देते हैं कि भाई कैसे भागना है, कैसे छुपना है, कैसे असला चलाना है। ऐसे ही अल्लाह हाजियों को भी ट्रेनिंग देता है कि आखिरत की तैयारी कैसे करनी है। पहन लिए आपने दो कपड़े, समझ जाओ कि दुनिया से ताल्लुक कट गया, अब आखिरत के लिए जा रहा हूं मैं। अब जाते ही दुनिया की तारीफात खत्म, दुनिया की चापलूसियां खत्म, दुनिया की याद खत्म। जैसे ही आपने एहराम पहना, आप फौरन ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने लग जाएंगे। फिर जैसे ही गए, भाई किस लिए जा रहे हो? अल्लाह के घर की जियारत करने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह की घर की जियारत करने के लिए जा रहा है, तो ऐसे ही आखिरत में भी तुझे जाना है, अल्लाह की बारगाह में पेश होने के लिए। अब जब जैसे ही आप अल्लाह के घर में पहुंचे, अल्लाह के घर का जलाल,
अल्लाह के घर की रहमत, अल्लाह के घर की शफकत जैसे ही आपकी नजरों में पड़ी, आपकी आंखों के अंदर आंसू आ गए। कयामत के रोज भी ऐसे ही इंसान जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा, उसको अपने गुनाह भी याद आ जाएंगे। अब वो देखेगा भी कि अल्लाह का जलाल भी है, अल्लाह की रहमत भी है। अब उसकी आंखों से भी आंसू जारी होंगे। हुजूर ने फरमाया कैसे आंसू जारी होंगे कि जिन्होंने दुनिया के अंदर अच्छे कर्म किए, अच्छे अफ़आल किए, उनको तो कुछ उम्मीद होगी, लेकिन जो काफिर होंगे, काफिर, वो इतना तो रोएंगे कि उनके आंखों के आंसू खत्म हो जाएंगे, हत्ता कि फिर उनकी आंखें खून बहाना शुरू करेंगी। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों अजीजों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज किया। हजरत जिब्राइल ने हजरत इब्राहीम को हज के अहकाम बताए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने भी हज किया। हजरत जिब्राइल ने प्यारे आका को भी हज के अहकाम बतलाए, और फिर उम्मत मुहम्मदिया भी हज करती है। ये सब यादगार है हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की। तो हजरत इब्राहीम की सुन्नत पर हमें अमल करना चाहिए कि जो जो अफ़आल उन्होंने किए अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो जो आमाल किए, किन किन आमाल की वजह से अल्लाह ने उन पर अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोले। देखे ना, पहले उन्होंने अपनी जान भी अल्लाह की राह में दी, आग में कूद गए। जब अल्लाह की राह में जान दे दी तो अल्लाह ने उनकी जान को महफूज फरमा दिया। फिर आगे जिंदगी में आइए, अल्लाह ने कहा फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, दुआ करते रहे। कितने साल तक? 86 साल तक दुआ करते रहे। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक बेटा दे, ए अल्लाह मुझे नेक बेटा दे। ये नहीं कहा बेटा दे। आजकल तो बोलते हैं सही दुआ करो हमारे बेटा हो जाए। ओ भाई, बेटा ऐसा मांगो जो साले हो। ऐसा बेटा ना मांगो कि जो पैदा हो तो तुम्हें तकलीफ ही तकलीफ दे, तुम्हारे दिल को गम से भर दे। ऐसा बेटा ना मांगो। भले एक ही बेटा हो लेकिन नेक हो, साले हो तो वही काफी है। 7 बेटे हों, 5 बेटे हों, 3 बेटे हों, लेकिन तीनों के तीनों नालायक हों, 5 के 5 ही नालायक हों, तो ऐसे बेटों का फायदा ही क्या? कि जिनकी मां जलते जलते ही मर जाए, जिनका बाप जलते जलते कुड़ते कुड़ते ही मर जाए, लेकिन वो औलाद निभागी ना सुधरे। हजरत इब्राहिम ने कहा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह बेटा तो दे, लेकिन ऐसा बेटा दे जो साले हो, नेक हो। अब 86 साल तक दुआ करते रहे हजरत इब्राहिम। कितने साल तक? 86 साल तक। हम तो क्या करते हैं, 2 दिन दुआ करते हैं, बोलते हैं आसान ये अल्लाह बुधाई हो दो, ये चलो साल कर ली या 2 साल कर ली, कितनी दुआ कहीं अल्लाह आसानी बुधाई हो दो। दुआ से कभी मायूस ना हो। हजरत इब्राहिम ने दुआ की, साले बेटा ने 86 साल तक अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए। हम तो 1 महीना करें, दूसरे महीने छोड़ देते हैं। महीनों थी और 40 दिन थी, इन्हें कबूल कौन दिया है? वो कबूल नमाज, दुआ के चक्कर, नमाज पढ़ने लगते हैं दुआ के चक्कर में कि दुआ कबूल हो जाएगी। जब देखते हैं ना 1 महीना हो गया, 40 दिन हो गए, अब दुआ कबूल नहीं हुई, वो नमाज भी गई। हम तो लालची लोग हैं। 86 साल तक दुआ की, ए अल्लाह नेक बेटा दे। अल्लाह ने कहा फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम,
कि मैं तुझे एक बुर्दबार बेटे, सालेह बेटे की ए इब्राहिम खुशखबरी देता हूं। अब बुढ़ापे में औलाद हुई, अल्लाह ने कहा ए इब्राहिम अब ऐसा कर, अपने बेटे को अपने आप से जुदा कर और अपनी बीवी को भी जुदा कर, जा बयाबान फला जंगल के अंदर छोड़कर आ। हमसे तो अल्लाह बेटा भी नहीं मांगता, बेटी भी नहीं मांगता, बीवी भी नहीं मांगता, लेकिन हम तो फकत अपने चंद टकों के खातिर, चंद पैसों के खातिर भी ईमान भेज देते हैं, जान भी नहीं मांगता। हमारी तो इतनी औकात है ईमान की। अब देखें ना, कोई शख्स कहे जहालत में, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जिसको जो काम नहीं आता ना वो ना करे। मुझे अगर जमींदारी नहीं आती तो मैं जमींदारियों के आपको मशवरे ना दूं, सही है ना। मुझे तिजारत करना नहीं आती तो मैं भाई रमजान को मशवरे नहीं दूं कि ऐसा कर लो और ऐसा कर लो। क्यों? इसलिए कि उसको ज्यादा तजर्बा है, मैं उसको बताऊंगा, वो दिल ही दिल के अंदर हंसेगा, चलो अदब और एहतराम में मुझसे कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा बेवकूफ को पता कुछ नहीं और मुझे मशवरे दे रहा है। काम इसका मौलवी है, मसाइल बताना है और तिजारत के मुझे मशवरे दे रहा है। अब किसी शख्स को दीन के बारे में पता ही नहीं है, वो दीनी बातें कर रहा है, कह रहा नहीं इंशाअल्लाह ताला म्यूजिक फेस्टिवल होगा, इंशाअल्लाह ताला म्यूजिक फेस्टिवल होगा, कराएंगे। अब म्यूजिक क्या है? गाने हैं। गाने क्या है? गुनाह है। तो क्या गुनाह पर कभी अल्लाह राजी होता है? देखे ना, बंदा सोचता नहीं है कहां की बातें कर रहा होता है। जहालत, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब कौम जाहिल हो जाती है तो हुक्मरान भी जाहिली मुसल्लत करता है। इंशाअल्लाह म्यूजिक फेस्टिवल कराएंगे। भाई तुझे गुनाह करना है, अल्लाह का नाम क्यों ले रहा है? ये तो वही बात हो गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में चोरी करने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह का नाम लेकर कोई शख्स चोरी करने के लिए जाएगा, बताओ काफिर होगा या नहीं होगा? अब जैसे जाहिल होते ना, जट जो पहले हुआ करते थे चोर, वो क्या करते थे? चोरी करने के बाद जब कामयाब हो जाते थे ना, तो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि वो मज़ारात पर जाते थे चादर चढ़ाने के लिए, भाई हम चोरी में कामयाब हो गए। हालांकि हराम काम के अंदर अल्लाह का नाम लेना कुफर होता है, लेकिन बहुत से लोग बकबक कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो दीन के साथ कितना बड़ा मजाक कर रहा है। भाई तुम गुनाह कर रहे हो, करते रहो, लेकिन अल्लाह का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? अल्लाह तो गुनाह से राजी नहीं होता। अल्लाह ने तो दीन पूरा बयान कर दिया कि मैं गुनाह के कामों में मेरा नाम न लो, नेक अमाल में मेरा नाम लो, नेकियों में मेरा नाम लो। इंशाअल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह मैं रोजा रखूंगा, इंशाअल्लाह मैं हज करने के लिए जाऊंगा, इंशाअल्लाह मैं नेकियां करूंगा, इन कामों के अंदर तो मेरा नाम लो। लेकिन तुम गुनाह के कामों में मेरा नाम ले रहे हो, यह तो खालिसतन कुफर है। जो ऐसा बकता है वो भी काफिर हो जाता है। लेकिन लोग बेधड़क बोल रहे हैं, तो पूछने वाला कोई नहीं है। और अगर कोई मौलवी आलिम दीन उनकी इस्लाह करे तो बोलते हैं ये तो मुतशद्दिद हैं, इन्होंने तो दीन को बिगाड़ दिया है, ये तो फितना फैलाते हैं, फसाद फैलाते हैं। भाई मेरे मुंह से ऐसी बात क्यों नहीं निकलती? जब मैं गुनाह करता हूं तो मैं तो अल्लाह का नाम नहीं लेता। हम कब को रहे हैं तुम गुनाह ना करो, गाओ नाचो, कपड़े उतार कर नाचो, हमारा क्या है? लेकिन दीन के साथ मजाक नहीं होना चाहिए, जैसा कि आजकल लोग कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को भी हिदायत दे, उनको दीन समझने की तौफीक दे। तो दोस्तों अजीजों, हजरत इब्राहिम की जिंदगी को देखें। कहा बेटे को छोड़ो। हजरत इब्राहिम ने यह नहीं कहा या अल्लाह 86 साल की उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में, दाढ़ी भी सफेद हो गई, सर के बाल भी सफेद हो गए, अब कमजोर हो गई है, अब तो मुझे औलाद की हाजत है, या अल्लाह मैं औलाद को तेरी बारगाह में छोड़ दूं। यह नहीं कहा। आजकल तो औलाद साथ है बाप के, रह रहा है, दाढ़ी रख ली ना उसने, अब्बा बोले मौलवी बन गया, साले किसी काम का नहीं रहेगा, दाढ़ी रख ली है तूने, दाढ़ी कटवा। ये हालात हैं आजकल बापों के। हजरत इब्राहिम ने बेचू चरा, अपनी बीवी को भी छोड़ा, बच्चे को भी छोड़ा, यह भी नहीं सोचा क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे।
ये नहीं सोचा अल्लाह पर तवक्कुल देखें। और हमारा तवक्कुल क्या है? हम अल्लाह पर तवक्कुल ही नहीं करते। हम पर अगर हज फर्ज है, हम हज नहीं करेंगे। हम बोलेंगे पहले बेटों की शादियां करेंगे, पहले बेटियों की शादी करेंगे, उसके लिए ये बनाएंगे, उसके लिए बनाएंगे, उसके लिए बनाएंगे, फिर हज करेंगे। भाई अल्लाह पर तवक्कुल तुम्हारा कहां रह गया? अल्लाह ने अभी दिया है तो मुस्तकबिल में भी देगा। अल्लाह पर भरोसा करो। अगर हज फर्ज है तो करो हज, क्यों नहीं करते? अब हजरत इब्राहिम ने बेटे को छोड़ा, बीवी को छोड़ा, अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। हिफाजत करने के बाद अब बाप अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहा है, रोता भी है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में शिकवा नहीं करता। अब जब बेटा चलने के फिरने के काबिल हुआ, बाप के दिल में तड़प आई कि मैं अपने बेटे को देखने के लिए जाऊं। इजाजत मिली, देखने के लिए गए। बेटे को देखा 7 साल के बाद, एक रिवायत में 9 साल के बाद देखा। बेटे से मिले, मिलने के बाद अल्लाह ने ख्वाब में कह दिया, ए इब्राहिम अब तू अपने बेटे को ज़िबा कर। हम पर आजमाइशें आती हैं तो हम नमाज, रोजा, हज सब कुछ छोड़ देते हैं। एक मुझसे शख्स कहने लगा कि साईं मैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहता हूं, लेकिन जब से पढ़ने लगा हूं मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं, अब तो मैंने छोड़ दिया, अल्लाह का नाम ही लेना छोड़ दिया। एक शख्स कहने लगा साईं मैं नमाजें नहीं पढ़ता था, तंदुरुस्त रहता था, फिटफाट रहता था, अब जब से नमाजें पढ़ने लगा हूं बीमारियां ही बीमारियां आ गई, बीमारियां ही बीमारियां आ गई, घर के अंदर भी तंगी, लड़ाई झगड़े, यो मैंने तो नमाज छोड़कर जान छड़ाई। नमाज छड़े, जान छड़ाई। मकसद ये है कि अल्लाह की राह में अगर तकलीफें आ रही हैं तो मेरे भाइयों ये तकलीफें तो आपके गुनाहों को खत्म करने के लिए। हुजूर ने फरमाया मोमिन की हर हालत बेहतर है। अगर उसकी औलाद मर रही है, उसका जान में नुकसान हो रहा है, उसके माल में नुकसान हो रहा है, उसके बदन के अंदर तकलीफ हो रही है, फरमाया होने दो, सब्र करो। इसलिए कि बाज मर्तबा इंसान इबादतों से उन दर्जात को नहीं पहुंच सकता तो अल्लाह आजमाइशें नाजिल करता है, नाफरमान बेटे की शक्ल में, नाफरमान बेटी की शक्ल में, माल के नुकसान में, जान के नुकसान में, ताकि अल्लाह इस दुनिया के अंदर ही तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे।